नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी की गारंटी में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शक्ति के प्रतीक पवित्र नवरात्रि पर के मौके पर इंडोर स्टेडियम कवर्धा में आयोजित एक दिवसीय प्रधानमंत्री आवास मेले का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। जिले के 18,000 से अधिक आवासहीन ग्रामीण परिवारों को उनके नए स्वीकृत हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृत पत्र वितरण कर सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का पारंपरिक संस्कृति से चरण पखार कर ग्रामीण परिवारों का सम्मान कर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने आवास मेले में कबीरधाम जिले के 12,000 से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए आवास की चाबी और पूर्णता प्रमाण पत्र भेंट किए। जिले में विगत कुछ ही समय में 12,000 से अधिक पीएम आवास पूर्ण कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रशिक्षित 250 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रमाण पत्र और टूल किट का वितरण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने गुणवत्ता पूर्ण आवास निर्माण के लिए शपथ भी दिलाई। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंच, कर्मचारियों, संस्थाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिले के असाक्षर को साक्षर बनाने के उद्देश्य अभ्यास पुस्तिका प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री ने आवास जागरूकता का आधारित पोस्टर का विमोचन भी किया। आवास मेला में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ कैंप, लीड बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधाओं के लिए कैंप और खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड आदि के लिए स्टॉल लगाया गया है। प्रधानमंत्री आवास वितरित हुई, 17 राज्य वितरित हुई। ठीक है, 17 राज्य ये पीडब्ल्यूडी परमानेंट वेटिंग लिस्ट के 2011 के सर्वे सूची के 2011 के सर्वे सूची जेकर हम तय कर रहे हो काय है और आवास बस की सूची है। कोई भी राज्य 2011 के सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो राज्य सुनने जानते दोनों राज्य 2011 के सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत पर कोरबा में भी भाजपाइयों में खुशी की लहर छा गई। मंगलवार को सुभाष चौक पर नगर विधायक और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने अधिक संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं और आम जनमानस को जलेबी खिलाकर खुशी जाहिर की। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की हरियाणा सरकार ने जिस तरह हर वर्ग के लिए तेजी से काम किया है, उसी का नतीजा है कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक जीत मिली है। इस अवसर पर भाजियोमू जिला महामंत्री और पार्षद नरेंद्र देवांगन, पूर्व महापौर जोगेश लांबा, कोसाबाड़ी मंडल अध्यक्ष अजय विश्वकर्मा, चंदन सिंह, वैभव शर्मा, रामकुमार राठौर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने भारत सरकार द्वारा 8 सड़क खंडों के लिए 892 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत मिली है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 6 जिलों में कुल 323.9 किलोमीटर सड़क खंडों के विकास के लिए इस साल 9 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विगत 30 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल पर भारत सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूर किए जाने की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में बेमित्रा, मुंगेली, राजनांदगांव, जशपुर, बिलासपुर और खैरागढ़ जिलों में 8 राज्य सड़क खंडों के विकास के लिए CRIF 892 करोड़ 36 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा ट्रिपल आईटी रायपुर के सभागार में आयोजित हुआ। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों और प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर वन्य जीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की रागिनी धुरव को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। तो वहीं इस मौके पर मंत्री कश्यप ने अचानक मार टाइगर रिजर्व के लोगों और कानन पेंडारी और जंगल सफारी की वार्षिक प्रतिवेदन पुस्तिका का विमोचन किया। कबीरधाम के पंडरिया ब्लॉक में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले और पंडरिया के पूर्व प्रत्याशी नीलू चंद्रवंशी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की उपस्थिति में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शक्कर मिल का घेराव किया। घेराव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंडरिया विधानसभा प्रत्याशी रहे नीलू चंद्रवंशी ने कहा कि शक्कर कारखाना पंडरिया के एमडी सतीश पाटले ने पंडरिया विधायक भावना बोहरा के साथ मिलीभगत कर रिकवरी राशि 11.61 करोड़ रुपए और 12.21 करोड़ रुपए की शक्कर को चोरी छिपे बेचकर कुल 23.82 करोड़ का भारी भरकम घोटाला करने का आरोप लगाया। विधानसभा प्रत्याशी रहे चंद्रवंशी ने सरकार के ऊपर भी आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को जानकारी होने के बाद भी सरकार द्वारा इस बड़े घोटाले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चंद्रवंशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश सहित प्रदेश के दूसरे शक्कर उत्पादक कारखानों में रिकवरी दर में वृद्धि हो रही है तो फिर पंडरिया शक्कर कारखाना में रिकवरी दर में कमी आना किसी के गले नहीं उतर रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निश्चित रूप से दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। यही वजह है कि आज करोड़ों के इस घोटाले को बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना में यहाँ के एमडी और यहाँ के विधायक दोनों ने मिलकर के बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। जिसका ताजा उदाहरण है कि फैक्ट्री का सरेआम केबल चोरी हो जाता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं और किसानों की रिकवरी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। 23 करोड़ का भ्रष्टाचार किसानों की रिकवरी दर में हुआ। 23 करोड़ किसानों का नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जूं तक नहीं मिला। किसानों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी नींद में सोई हुई है, छत्तीसगढ़ सरकार नींद में सोई हुई है। छत्तीसगढ़ में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी का आयोजन राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। ये कहना भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष और सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ की राज्य परिषद की बैठक हुई, जिसमें 2025 में प्रस्तावित 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। रायपुर स्थित राज्य मुख्यालय में आयोजित राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष और सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि भारत स्काउट्स एवं गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ को बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और प्रथम विश्व गाइड जम्बूरी की मेजबानी का एक अच्छा अवसर मिला है। ये कार्य चुनौतीपूर्ण होगा, साथ ही अवसर होगा कुछ अच्छा करके दिखाने का। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव समय पर होगा या नहीं, इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले भी कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। हमने एक समिति का गठन भी कर लिया है और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है। देखिए, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हमारी सरकार की तैयारी है और हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग भी हमने बना दिया है। दोनों चुनाव एक साथ करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति
की रिपोर्ट सबमिट हो गई है, उस पर विचार करके निर्णय करेंगे और सरकार की ओर से पूरी तैयारी है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के नवीन जिला मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमरी में समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के सामान्य प्रसव की सुविधाएं उपलब्ध थी, किंतु उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन के लिए अक्सर दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। वर्तमान में स्थानीय विधायक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के अथक प्रयासों से अब जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा भी मिल रही है। सिजेरियन की सुविधा उपलब्ध होने से अब गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन सेक्शन का लाभ मिलने के कारण जिले के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों जैसे भरतपुर की गर्भवती महिलाओं को बहुत बड़ी राहत मिली है। कबीरधाम जिले में महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी द्वारा पैसे के साथ साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। सूचना के मुताबिक महिला अपने पति की रिहाई कराने के चलते अंधविश्वासी बाबा के जाल में फंस गई। आरोपी खुद को तांत्रिक बताकर महिला से ठगी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नैनपुर जिला पंडला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला को उसके पति की जेल से रिहाई का झांसा देकर करीब 6 महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और करीब 3 लाख रुपए की ठगी भी की। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने थाना कोतवाली आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। चोरी नकबजनी के मामले को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा चोरी नकबजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली योगेश साहू के मार्गदर्शन में थाना प्रभारियों द्वारा पेट्रोलिंग और सूचना एकत्रित कर संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों के पकड़ने मुखबिर लगाए गए हैं। इसी क्रम में 7 अक्टूबर को प्रार्थी किशोर सामतानी निवासी विजय शॉप ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने परिवार के साथ गांधी उद्यान सिविल लाइन मॉर्निंग वॉक में गया था। लगभग 9:30 बजे वापस आया तो देखा कि घर के मेन दरवाजा का ताला लगा था और साइड दरवाजा खुला हुआ था। रूम अंदर जाकर देखा तो अलमारी का दरवाजा खुला था, सामान अस्त व्यस्त था। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर जिले के अलग अलग कॉलोनी से सोना चांदी और नकदी रकम चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये चोर चोरी के पूर्व रेकी कर घटना को अंजाम देते थे। सरगना किरण और बबन पाटिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी अभी फरार है। आरोपियों के कब्जे से चांदी के जेवरात, नकदी रकम और घटना में प्रयुक्त टाटा हैरियर कार, स्कूटी, वाहन, लोहे का चाकू, 1 नग, पिस्टल, 3 कारतूस को बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जो बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सोना चांदी समेत नकदी की चोरी को भी अंजाम देते थे। तो वहीं पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अलग अलग जगह पर ये चोर चोरी को अंजाम देते थे। हालांकि पुलिस ने इनपुट के आधार पर चोरों पर शिकंजा कस लिया है। इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से चांदी के जेवर, कैश भी बरामद हुआ है। तो वहीं घटना में इस्तेमाल किए जाने वाले स्कूटी और चाकू भी बरामद किया गया है। कटोरा तालाब, श्री राम अपार्टमेंट और न्यू राजेंद्र नगर के कुशाभाऊ ठाकरे कॉलोनी, वहां 2 जगह और यहां पर भी कटोरा तालाब में 2 मकानों का ताला टूटा था। दिन को 29 तारीख को यह घटना घटित हुई थी। इसमें तत्परता से काम करते हुए थाना सिविल लाइन की और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें एक किरण बब्बन पाटिल और एक संदीप भोसले, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, पुणे के रहने वाले हैं। 2 अन्य आरोपी भी इनके साथ थे जो फरार हैं। 2 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, राड, एक स्कूटी और एक टाटा हैरियर कार
और आप देख रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार के ताला तोड़ने के औजार और नगद रकम और एक पिस्टल जिसके 3 जिंदा कारतूस और 2 इसके मैगजीन और चाकू वगैरह बरामद किए गए हैं। ये घटना में प्रयुक्त हुए थे ये सभी औजार और वाहन जिनको जब्त किया गया है। ये सभी पुणे के रहने वाले हैं, जिसमें किरण बब्बन मुख्य आरोपी है, जो यहां पर अपनी दूसरी पत्नी के साथ धमतरी जिले के छाती गांव में शादी करके रह रहा है। ये मुख्य रूप से ये व्यक्ति गांजे का तस्कर है। गांजे के तस्करी के दौरान ही उस महिला से, जब वहां की एक महिला से इसका संपर्क हुआ था और उसके साथ शादी करके रहने लगा और यहां पर एक घटनाओं को अंजाम दिया है। और इनके 2 साथी हैं, ये भी इनके पूर्व परिचित है, जिसको ये बुलाया और सभी पुणे के ही हैं और इस प्रकार से घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। इसमें किरण बब्बन लूट, चोरी, डकैती और गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है और इसको आज पकड़ा गया है और इनके पास से 20 लाख के आसपास का मसरूका बरामद किया गया है और इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। ये जो पिस्टल है, इसको ये डराने के हिसाब से और जहां भी जरूरत पड़े, यदि उन घिर जाए तो उस दौरान ये हवाई फायरिंग कर गए या किसी व्यक्ति पर फायरिंग करने के लिए इसको रखे हुए थे। वैसे ही चाकू को भी रखे हुए थे, अगर अचानक कोई जाग जाए या कोई इनको पकड़ ले या पकड़ने का प्रयास करे तो इसका उपयोग करें, इस हिसाब से ये लोग रखे हुए थे। इसमें सोने चांदी के जो और भी जेवरात इसमें हैं, जो इस प्रकार के 4 वारदातें हुई हैं, उनमें इनको जो 2 आरोपी हैं पुणे के, उनके द्वारा ले जाया गया है बेचने के लिए और बेचने के बाद ये पैसा और भी बांटते और भी घटनाओं को अंजाम देते। खबर कोरबा से है, जहां डांडिया और गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड पार्षद ने शिरकत की। बालको वार्ड 35 में पहली बार आदर्श गरबा और डांडिया उत्सव समिति की ओर से हाउसिंग बोर्ड में डांडिया और गरबा शुरू किया गया है, जिसमें पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड पार्षद हितानंद अग्रवाल और विशेष अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नीतीश डालमिया, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रूबी तिवारी, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना रुनीझा, समाजसेवी विजय गुप्ता, मंदाकिनी त्रिपाठी और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। रायपुर पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ राज्यव्यापी साइबर जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें विभिन्न रास गरबा आयोजन स्थलों, दुर्गा पंडाल, मेला चौक चौराहे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साइबर जन जागरूकता संबंधित पैम्पलेट बांटे गए और मुख्य चौक चौराहा पर जागरूकता अभियान के लिए बैनर लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 2700 से अधिक छात्राओं और आमजनों को इसके तहत जागरूक भी किया गया। रायपुर पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलतनाम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में चाकूबाजों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती में अवैध रूप से चाकू रखे चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रायपुर सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रविवार को राजधानी रायपुर के जे.आर. दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 9 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 5 संभाग के 1790 प्रतिभागी और 300 कोच और मैनेजर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य अतिरिक्त गतिविधियां भी आवश्यक हैं। ये न केवल शारीरिक फिटनेस में मदद करती हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास, टीम वर्क, नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। इन गतिविधियों से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप नया रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में आयोजित वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम में शामिल हुए। वन विभाग की तरफ से 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सह अस्तित्व से
वन्य जीव संरक्षण सप्ताह थीम पर आधारित वन्य जीव सप्ताह के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागरूकता को लेकर विविध गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर पर आयोजित विविध गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा IIIT रायपुर के सभागार में आयोजित किया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस मौके पर विजयी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मंत्री कश्यप ने इस मौके पर वन्य जीव सप्ताह अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की रागिनी धुरव को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से ये संभव है। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन सरकार की इच्छा नहीं थी। लेकिन आज चाहे केंद्र में बैठे हुए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों या राज्य में बैठे हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी, इनकी पूरी इच्छा शक्ति है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त हो और उस दिशा में लगातार हमारे जो जवान हैं उसको अंजाम देने में लगे हुए हैं। हम उनको बधाई देते हैं। पूरे पुलिस के हमारे जवानों को, पूरे पुलिस प्रशासन को बधाई देते हैं और आने वाले समय में हमारे उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां तक पहुंचाएगी। से है जहां कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सम्मानित भी किया और उन्हें पुरस्कृत भी किया। खबर रायपुर से है जहां संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की। संचालक मंडल की इस बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन के विभिन्न एजेंडों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सर्वप्रथम 21 अगस्त को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा दुर्ग और बिलासपुर के गोदामों में हाउसकीपिंग कार्य के लिए निविदा जारी करने का कार्य का अनुमोदन भी किया गया। साथ ही अरसानरारा दुर्ग गोदाम के लिए 1 नग जनरेटर क्रय करने का भी स्वीकृति प्रदान की गई। खबर रायपुर से है जहां एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान तमाम अहम मुद्दों को लेकर लोगों से बातचीत की गई। जनजातियों के गौरवशाली इतिहास, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और जनजातीय महानायकों के बलिदान को आमजनों को बताने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में संपन्न हुई। इस कार्यशाला में पूर्व IAS अधिकारी और वर्तमान केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम ने जनजातियों के ज्ञान और परंपराओं को दूसरे समाजों के लिए भी अनुकरणीय बताया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज में सहभागिता, प्रकृति प्रेम के साथ आत्म स्वाभिमान से जीने की कला को दूसरे समाज के लोगों को भी सीखना चाहिए। क्षेत्र में यातायात की सुगम व्यवस्था प्रदान करने के लिए अब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सरगुजा पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों में सुगम यातायात की व्यवस्था प्रदान करने को लेकर अभियान चलाया। अभियान के तहत संयुक्त टीम द्वारा घड़ी चौक से देवीगंज रोड, महामाया चौक से थाना चौक, सदर रोड होते हुए जयस्तंभ चौक, पुराना बस स्टैंड, ब्रह्म रोड, संगम चौक तक कार्रवाई की गई। कार्यवाही में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर रखे गए सामानों, स्टैंडी फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर को जब्त करते हुए असंवैधानिक पार्किंग पर चालानी कार्रवाई हुई। सरगुजा पुलिस का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।